डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय के दूसरे पाठ को डिस्कस करेंगे। इस पर आधारित कल एक फर्स्ट वीडियो रिलीज किया था। आज हम दूसरा वीडियो देखेंगे। पार्ट सेकेंड क्या है आपके सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु। तो कल आपने देखा था सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव के कौन कौन से वर्ग है, सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है, सूक्ष्म जीव कहाँ पे किस प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं, उन पर आधारित और थोड़े बहुत सूक्ष्म जीवों को अपन डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन करके भी आपको बताया था कि किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों की संरचना होती है, उस पर अपन बात की थी। और कुछ सूक्ष्म जीव कोशिका की संरचना के आधार पे एक कोशिकीय तथा बहु कोशिकीय रूप में भी एग्जिस्ट कर रहे थे, उसको अपन कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक भूमिका निभाते हैं और क्या हानिकारक भूमिका निभाते हैं। तो हानियाँ किस प्रकार से हमें पहुंचाने कार्य करते हैं सूक्ष्म जीव और लाभ किस प्रकार से पहुंचाते हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव मित्रवत व्यवहार किस प्रकार से करते हैं, उसको अपन डिस्कस करते हैं। सूक्ष्म जीव वह हम मतलब मनुष्य इस गहरा संबंध है। सूक्ष्म जीव व्यवहार के आधार पर मित्रवत व शत्रुता दोनों प्रकार से भूमिका निभाते हैं। अपन जरूरी देखते हैं सूक्ष्म जीव व हम दोनों के मध्य क्या संबंध है, या सूक्ष्म जीव और मनुष्य के बीच में गहरा संबंध है। वो संबंध क्या है, तो आप देखते हैं सूक्ष्म जीव व्यवहार के आधार पर मित्रवत भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं, उसके अनुसार हम बात करते हैं। तो पहला अपना बिंदु पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव मित्रवत व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव का मित्रवत व्यवहार मित्रता जैसा व्यवहार क्या करते हैं, उस पर अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मनुष्य को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे आप देखते हो सूक्ष्म जीव के बिना कई प्रकार की घटनाओं की अपन कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। जैसे दूध से दही बनाना, तो इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जिसकी वजह से ही दूध से दही बनता है। बाकी मतलब वो जीवाणु नहीं है तो किसी भी प्रकार से दूध को दही में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दही बनाने के लिए सूक्ष्म जीव के रूप में कौन सा काम है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। या इस द्वारा जितने भी प्रकार के आपके खमण बनाए जाते हैं, खमण है, ब्रेड है या केक है, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या आता है, ईस्ट या खमीर पाउडर काम में लिया जाता है, खमीर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी क्या है, ईस्ट कवक का प्रयोग किया जाता है। किसका, ईस्ट कवक को प्रयोग में काम में लेके वो जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, बाकी ईस्ट को अनुपस्थित किया जाए तो किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ नहीं बन सकता है। जैसे अपन देखते हैं वाणिज्यिक रूप में जितने भी प्रकार के पेय पदार्थ, एल्कोहल है, शराब है, कई प्रकार के एंटी एसिडिक
दवाइयाँ उनको निर्माण करने के लिए भी सूक्ष्म जीवों की विशेष भूमिका होती है। उसके उपरांत अपन बात करेंगे सूक्ष्म जीवों का औषधि में उपयोग भी होता है, वैक्सीन निर्माण में, भूमि की उर्वरकता की वृद्धि में और पर्यावरण शुद्धिकरण में। एक एक एप्लीकेशन को 6-7 एप्लीकेशन आपको दे रखी है, अपन एक एक को व्यवस्थित रूप से रिप्रेजेंटेशन आपके सामने करेंगे। देखिए सूक्ष्म जीव का मित्रत्व व्यवहार क्या क्या होता है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें आपके 7 एप्लीकेशन दे रखी है, उसको अपन व्यवस्थित रूप से एक को समझेंगे। पहले सातों को तुमने रिप्रेजेंट करके आपको बताया कि इसका ज़्यादातर कहाँ उपयोग सूक्ष्म जीव का होता है, तो उसको आप देखोगे तो दही व ब्रेड बनाने में, इस पाउडर के प्रयोग खाद्य पदार्थ बनाने में, इस पाउडर का प्रयोग खाद्य पदार्थ बनाने में इस पाउडर का प्रयोग खाद्य पदार्थ बनाने में, वाणिज्य उपयोग में अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड, एंटी एसिडिक दवाइयाँ आदि के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव किस प्रकार से काम आते हैं उसको भी अपन देख रहेंगे। सूक्ष्म जीवों का औषधीय निर्माण में कई प्रकार की औषधियाँ होती है, उसके निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का विशेष योगदान होता है। टीका या वैक्सीन बनाने में, भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करने में भी सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता रहती है और पर्यावरण शुद्धिकरण में भी सूक्ष्म जीव काम में आते हैं। तो अपन अब एक एक को सही व्यवस्थित रूप से रिप्रेजेंट करके एक एक को समझेंगे। पहले आप इसके शॉर्ट इसका ले लीजिए, फिर अपने मैटर को एक एक को अप्लाई करके आपको बता रहे हैं किस प्रकार से किस में कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए आपने इसके शॉर्ट ले लिया होगा। फर्स्ट दही व ब्रेड में, देखिए फर्स्ट अपन देख रहे हैं दही व ब्रेड बनाने का क्या उपयोग होता है, किस प्रकार से उपयोगिता निभाते हैं, क्या भूमिका उसको हम फर्स्ट देख रहे थे। दही व ब्रेड बनाना है। आप जनरली देखते हो घर पे, आपने भी देखा होगा या आप भी खुद भी अपना घर का काम करते तब भी आपने काम किया होगा, तब आपने देखा भी होगा, सोचा भी होगा कि पहले मम्मी या आपकी सिस्टर या आपकी कोई भी जैसे पारिवारिक मेंबर वो दूध को क्या करते हैं, गर्म करता है। दूध को गुनगुना गर्म करके व्यवस्थित गर्म हो जाता है, तब वो गुनगुना दूध हो जाता है। ठंडा करके गुनगुना ठंडा रहता है, नॉर्मली एकदम ठंडा भी नहीं एकदम गर्म भी नहीं, नॉर्मली सामान्य अवस्था में दूध हो जाता है। तब उसमें छाछ या दही डालकर आपने देखा होगा। वो क्यों डालते हैं, क्योंकि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए छाछ या दही का क्या दिया जाता है, जामन दिया जाता है, जिसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, आमंड डालना, कि दूध में आमंड दे दो। तो इसका मतलब क्या होता है, आप जानते हो ना कि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, जीवाणु डालते हैं, और जीवाणु जो लैंगिक क्रिया के दौरान उसमें वृद्धि करते थे और फिर बाद में दूध में जो पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज शर्करा होती है, उसको अलग अलग शर्करा क्या करते हैं, साइट्रिक शर्करा क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से दूध था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दही में। एक बार दूध से दही बन गया तो किसी भी कंडीशन से पुनः दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का अनुत्क्रमण प्रक्रम है। एक बार संपन्न हो गया तो फिर बाद में दूसरी बार उसको वापस किसी भी कंडीशन से वापस ज़ीरो पोजीशन पे अपन नहीं ला सकते, ये ध्यान रखें। देखिए आप देख रहे हो दही में जो जीवाणु पाया जाता है वो आपके जीवाणु है कौन सा, दही में पाया वाला जीवाणु जिसकी वजह से दूध किसको कन्वर्ट होता है, दूध कन्वर्ट इनटू दही, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दूध से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दही में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जीवाणु ये होती है, प्रक्रम कैसा होगा, अनुत्क्रमण प्रक्रम।
अर्थात दूध से दही एक बार बन गया तो दही को वापस दूध अपन किसी भी कंडीशन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जीवाणु क्रिया होती है और जीवाणु की वजह से आप दूध को दही में कन्वर्ट करके आराम से खाद्य पदार्थ के रूप में आप क्या करते हो, खाते हो। दिमाग बात रहेगी कि दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से दूध दही में कन्वर्ट होता है और जो आप आवन के रूप में या जामुन के रूप में उसमें थोड़ी मात्रा में मिलाते हो। अब इस जैसे केक वेक बनाने में या आपने देखा होगा डायबिली या कई प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थ जो चाइनीज भोजन के रूप में काम आते हैं, तो उनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इस जैसे कसूरी बनाने में भी डालते हैं पाउडर। आपने देखा होगा कि आप कसूरी तो इतना याद कर लेते हैं और वो फूला के इतना कर लेते हैं और फिर बाद में उसको आप खाते हो और खाने के बाद में आपकी भूख शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पेट में अंदर जाने के बाद में जीवाणु भी इसी करके फैलते रहते हैं और जिसकी वजह से आपको खाने की आवश्यकता नहीं होती और भूख आपकी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। खमन या खमन कौमा केक या डाबेली जैसे खाद्य पदार्थों के निर्माण में इस पाउडर का प्रयोग करते हैं। आप देखा होगा इनको निर्माण करने के लिए पहले आटे में थोड़ी सी मात्रा में इस पाउडर डाल के आप गूंथ के रख दोगे तो 10 सेकंड के बाद में आप देखोगे आटा क्या हो घुल जाएगा और फिर बाद में आपने देखा वो भी होगा कसूरी बनाते हैं तो उसको आटे का सुल्तान खींचते तोड़ते के बाद में मतलब ऐसे रबड़ जैसे बढ़ता है मगर टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या जीवाणु इफेक्ट है, कवक का डालने का, कवक की मात्रा डालने की, जिसकी वजह से आटा क्या दिखता है, सफेद दिखता है और टूटता नहीं और खाने पर आपकी भूख भी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो इसमें इस पाउडर डाला जाता है तो इसमें जीवाणु कौन सा हो, इस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, इस कवक का सूक्ष्म जीव काम आता है इसमें, इस कवक को प्रयोग करता है ताकि मतलब आपका खाद्य पदार्थ अधिक क्वांटिटी बनता है तथा कम आटे को प्रयोग में करते हुए भी अधिक मात्रा में लोगों को खाने की सप्लाई क्या हो जाती है, आपकी इनकम शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार के आपने देखा होगा नाश्ते वाले होते हैं उनमें ज़्यादातर ये पाउडर डालते हैं ताकि उसको कम मात्रा में नाश्ता देते हुए भी उसका पेट भर जाता है और उसकी आवक हो जाती है और उसका काम चलता रहता है। अब देखते हैं अपन अगला बिंदु, वाणिज्य उपयोग में सूक्ष्मजीवों किस प्रकार से प्रयोग होते हैं और क्या होता है इसमें प्रोसेस। तो आप देखते हैं वाणिज्य उपयोग के रूप में सूक्ष्मजीवों की विशेष भूमिका होती है, जैसे अल्कोहल निर्माण में या विभिन्न प्रकार के शराबों के निर्माण में, एसिटिक अम्ल बनाने में, उनमें जितने भी प्रकार के होते हैं उनमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जो शर्करा होती है, शर्करा को किण्वन की क्रिया द्वारा अलग अलग शर्करा में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे उसका टेस्ट अलग हो जाता है। अब जैसे शर्करा के रूप में देखते हैं प्राकृतिक शर्करा गेहूं, चावल या फलों के रस में इस्ट डाल दे, ये जो पाउडर होता है ना, सूक्ष्म कवक, इसी को डालते हैं जिस जो किण्वन की क्रिया द्वारा क्या कर देते हैं, खाद्य पदार्थों को अल्कोहल या अलग पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए किण्वन क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी उस पर आधारित अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए देख रहे हैं आप, तीसरी एप्लीकेशन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है, वो है वाणिज्य उपयोग में सूक्ष्मजीवों किस प्रकार से उपयोगिता रही है उसको देख रहे हैं। वाणिज्य उपयोग अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड
व एंटी एसिडिक दवाई के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जनरली आप देखते हो एल्कोहल है, शराब है, एसिटिक एसिड है, एंटी एसिडिक दवाइयां आदि के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का ही प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव किस प्रकार से इसमें भूमिका निभाते हैं वो आप देखते होंगे कि सूक्ष्म जीवों को मार के नहीं बनाई जाती, नॉट पॉसिबल, इनको अपघटित करके नहीं। सूक्ष्म जीव अलग प्रकार की प्राकृतिक शर्करा होती है, उनको किण्वन करते हैं, उनको क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। क्या करते हैं, किण्वन की क्रिया द्वारा जटिल शर्करा होती है उसको सरल शर्करा में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। देखते हैं आप प्राकृतिक शर्कराएं, प्राकृतिक शर्कराएं जैसे आप देखते हो गेहूं, चावल या फलों का रस, आदि कोई भी ले रखा आपने प्राकृतिक शर्करा, उसमें कुछ मात्रा में क्या मिला तो इस पाउडर डाल देते हैं, थोड़ी सी मात्रा में क्या डाल देते हैं, इस पाउडर डाल दो, इस डाल दिया। फिर बाद में आप देखते हो जिस क्वालिटी के आपके पेय पदार्थ की आवश्यकता है उसके अनुसार उस पदार्थ को एक दूसरे से कर दो और बाकी के निकले। कब होगा ये, इस पाउडर डालने के बाद में 4-5 दिन बाद में देखोगे तो आप देखते हो उससे क्या बन जाता है, आपके शराब तैयार हो जाती है, किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी, किण्वन की क्रिया द्वारा क्या बन जाएगा, आपके पेय पदार्थ निर्माण हो जाता है। अब आप देखोगे किण्वन की क्रिया क्या है, किण्वन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, प्राकृतिक जटिल शर्करा को एस्ट की उपस्थिति में सरल शर्करा में अपघटित करने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। प्राकृतिक जटिल शर्करा को सरल शर्करा में अपघटित करने की क्रिया कहते हैं। किण्वन में इस कवक का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, इस कवक का प्रयोग किया जाता है। किण्वन की खोज किसने की थी, किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने की। कब की, 1857 में। 1857 ईस्वी में किण्वन की खोज करके उन्होंने बताया इस प्रकार से। तो आपने देखा भी होगा वाणिज्य उपयोग के रूप में पेय पदार्थ आपको शराब बनानी है, क्या बनानी है, शराब। तो आपने घर पे
देसी गैस देसी शराब बनाते हैं, देसी दारू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि एक मटका लेते हैं और मटके में क्या डाल देते हैं? गुड़ डालते हैं। क्या डाल दिया आपने? गुड़ एक प्रकार की शर्करा है, प्राकृतिक शर्करा, जो जिसमें क्या होता है? गन्ने का रस होता है, जो गुड़ डाल दिया। फिर बाद में इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या डालते हैं? इस पाउडर डाल देते हैं या सोडा डाल देते हैं, जैसे पाउडर के सामने सोडा डाल दें। और फिर बाद में थोड़ी सी मात्रा में क्या डाल देते? पानी। फिर पूरे मटके को एकदम पैक करके थोड़ा सा गर्म करके हल्का सा फिर कहाँ डाल देते हैं? जमीन में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? जमीन में। और 6-7 दिन बाद में, 7-8 दिन के बाद में आप देखते हो तो मटका क्या हो जाता है? उखड़ना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है। पूरा जितना आपने गहराई में डाल रखा है, फिर भी उसमें क्या होता है? फेंक आना शुरू हो जाता है, दुर्गंध आती है। जब दुर्गंध आना शुरू हो जाती है तब उसको आप क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के सन्निहित पदार्थ होता है उसको अलग कर लेते हैं और जो ठोस पदार्थ है उनको भी अलग कर लेते हैं। और जिस प्रकार का टेस्ट बनाना है उसमें उसी पदार्थ को मिला देते हैं और फिर बाद में आप पेय के रूप में यूज करते हैं। इस प्रकार से बनाते हैं आप देसी मदिरा। तो ये आज आपने 3 एप्लीकेशन पढ़ी। कल अपन देखेंगे इस पे आगे आने वाले एप्लीकेशन को अपन विस्तार रूप से पढ़ेंगे। एक एक को एप्लीकेशन को व्यवस्थित पढ़ते हैं, फिर आपके सामने आएगा क्या इसकी हानियाँ भी। पहले लाभ को पढ़ेंगे और फिर बाद में हानियों को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप जुड़े रहें और वीडियो को एक एक को देखते रहिए ताकि आपके घर बैठे आपकी पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हो। कोई मैटर मान लो समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके समस्या का समाधान करें। अभी तक यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और अपने पढ़ाई का ध्यान रखते हुए अपने घर पे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।